हेलो गाइस, वेलकम टू गायत्री स्टेनो कोचिंग जोन। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी हिंदी और इंग्लिश की डिफरेंट स्पीड की डिक्टेशंस। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिक्टेशन, जिसकी स्पीड होगी 80 वर्ड्स पर मिनट। 3, 2, 1 स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक बात और रखना चाहता हूँ। वह यह है कि देश में बेकारी बढ़ती जा रही है और इसे रोकने का कोई उपाय सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। बेराम, सरकार अपने दूसरे कार्यों में ऐसी उलझी रहती है कि उसे इस ओर ध्यान देने का समय ही नहीं है। बेराम, यदि बेकारी की समस्या की तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो देश का जो बेरोजगार वर्ग है वह क्रांति कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो सरकार को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। विराम, अतः मेरा सुझाव है कि सरकार को जल्दी से जल्दी इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए। विराम, यह बेकारी ऐसी नहीं है कि फूंक मारते ही दूर हो जाएगी। विराम, इसके लिए सरकार को योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा। विराम, नए नए रोजगार के अवसर सरकार को ढूंढने होंगे। पढ़ाई के ढांचे में परिवर्तन करना पड़ेगा तथा कुटीर उद्योगों की ओर बढ़ावा देना होगा। विराम, बहराम, अब मैं देश में फैली अराजकता तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। बेराम, मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता हूँ जो मेरे दोस्तों ने कही है। बेराम, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त हिंदुस्तान की चारों तरफ की परिस्थिति बड़ी खराब है और इसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं है। बेराम, लोगों के पास सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं है, लोग भूखों मर रहे हैं। बेराम, ऐसी हालत में असामाजिक तत्व उनके साथ मिल जाते हैं और दुकानों को लूटने की कोशिश करते हैं। बेराम, इसी प्रकार दंगे फसाद बढ़ रहे हैं। बेराम, इन सब का कारण मूल्यों में वृद्धि से लगाया जा सकता है। बेराम, लोगों में बेरोजगारी पहले से ही काफ़ी है और उस पर भी अगर उन्हें आवश्यक वस्तुएं सस्ते दामों पर न मिल सकें तो उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। बेराम, एक बात बिल्कुल साफ है और सही है कि अगर सामान बाजार में होगा, चाहे वह चीनी हो, चावल हो या कुछ भी हो, और लोगों के पास उसे खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो वे लूटपाट ही करेंगे। बेराम, इसके अलावा चीज़ों के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि गरीबों के लिए उन्हें खरीदना भी मुश्किल हो गया है। बेराम, इस सब की जिम्मेदारी किसकी है? प्रश्नवाचक, क्या उस गरीब की है या राजनीतिक दलों की है? प्रश्नवाचक, मेरे विचार में इस सब की जिम्मेदारी सरकार की है और इसके लिए मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका कोई न कोई इंतजाम किया जाए। बेराम, पहरा, आज जमाखोरों तथा सरकारी अफसरों में एक समझौता हो चुका है। बेराम, सरकार थोक व्यापार को अपने हाथ में
लेना चाहती है, परंतु जमाखोरों को इससे बहुत नुकसान होगा और इसलिए वे सरकारी अफसरों से मिल गए हैं और इस नीति को विफल करना चाहते हैं। विराम। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि देश में जो गरीबी तथा भूखमरी का दौर चल रहा है, इसको रोकने के लिए कुछ न कुछ इंतजाम किया जाए। विराम।